हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे सी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू पर्पस के लिए आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और आप अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं जो वो हम लोग देखेंगे इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज आपकी किसने डिज़ाइन की? तो इसमें ऑप्शन है आपके चार्ल्स बेबेज, देन ग्राहम बेल, नेक्स्ट आपका डेनिस रिचे है एंड नेक्स्ट आपका है स्टीव जॉब्स। जो सी लैंग्वेज है वो आपकी डिज़ाइन की थी डेनिस रिचे ने। डेनिस रिचे इज डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज। फुल नेम ऑफ डेनिस रिचे, डेनिस मैक एलिस्टे रिचे। ही ऑल्सो इन्वेंटेड, इसने जो ऑल्सो इन्वर्ट किया था इनने वो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अलॉन्ग विद इट्स कलीग्स केन थॉमसन। दोनों ने मिलकर जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डेनिस रिचे और केन थॉमस के थ्रू डिज़ाइन किया गया है। तो आपका इन्वेंटर जो थे सी लैंग्वेज के वो डेनिस रिचे थे। नेक्स्ट, सी इज विच लेवल लैंग्वेज? तो लेवल का मीनिंग होता है आपका लो लेवल है या हाई लेवल है। लो लेवल, हाई लेवल, लो प्लस हाई दोनों मिल के बनी है या नन, ये कोई भी आपकी लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो अगर सी लैंग्वेज की बात करेंगे तो सी लैंग्वेज आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो मशीन डिज़ाइन होती है, यानी 0-1 बाइनरी फॉर्मेट होता है, इसे डिज़ाइन करना टफ होता है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज आपकी क्या होती हैं, वो यूजर रीडेबल होती हैं, यूजर इजीली क्रिएट कर सकता है। तो सी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। अनदर एग्जांपल ऑफ बेसिक ऑल्सो अ हाई लेवल लैंग्वेज है आपकी। देखिए कहीं पर तो ये हाई लेवल दिया होगा, कहीं पर आपके अगर पार्ट्स दे रखे हैं, थ्री पार्ट्स के लैंग्वेजेस दे रखी हैं, एक लो होती है, एक मिडिल होती है, एक हाई होती है, लो मिडिल हाई होती है। तो कहीं पर इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। बट अगर ये दोनों आपकी सिंगल दे रखा है, एक लो दिया है, हाई दिया है, तो उस टाइम पर आप सी को एज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट, सी इज विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ये किस टाइप की आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या बिट लेवल लैंग्वेज है, या आपकी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? फंक्शन तो होते हैं सी के अंदर, बट ये फंक्शनल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो भी ऑपरेशन आपके परफॉर्म होते हैं वो एक प्रोसीजर फॉर्मेट में इसमें डिज़ाइन होते हैं। जबकि आपकी C++ होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो सी इज अ प्रोसीजर लैंग्वेज। इट इज रिटन इन अ नंबर ऑफ स्टेप यूजिंग दी स्टेटमेंट एंड द फंक्शन। इसके अंदर स्टेटमेंट फंक्शन इनबिल्ड होता है। लॉजिकल इज क्लियर, डिप्रिकेटेड इन अ प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इम्परेटिव लैंग्वेज। एग्जाम्पल कोबोल एंड बेसिक, ये सब आपकी क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर में एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपका ये जो वर्क जो है परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है, सी लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम? सो ये एंड्रॉयड, लाइनेक्स या उबंटू और यूनिक्स। सो आपका जो सी लैंग्वेज है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या है, डेवलप किया गया। इन्वेंटेड, सी लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड टू डेवलप विच ऑपरेटिंग लैंग्वेज? ये डेवलप किया है आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सी वॉज इन्वेंटेड टू डेवलप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू ओवरकम कंपेटिबिलिटी विद डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। सो आपकी जो सी लैंग्वेज से डिज़ाइन किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है यूनिक्स। नेक्स्ट है, सी लैंग्वेज इज यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस। आपका डेटाबेस आप डिज़ाइन कर सकते हैं सी लैंग्वेज से, या ग्राफिकल एप्लीकेशन आप डिज़ाइन कर सकते हैं, या वर्ड प्रोसेसिंग आप डिज़ाइन कर सकते हैं, या सभी कुछ आप डिज़ाइन कर सकते हैं सी लैंग्वेज। सो सी लैंग्वेज से आप ऑल थिंग यू कैन डिज़ाइन। डेटाबेस पे आप क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफिक एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज़ वेरी इफेक्टिव इन यूजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। आपके जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज आपको क्रिएट करने हैं वो आप सी लैंग्वेज से क्रिएट कर सकते हैं। नाउ, करेक्ट वे ऑफ कमेंटिंग अ सिंगल लाइन इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में जो सिंगल लाइन कमेंट है वो कैसे आप देते हैं? या आप स्लैश स्टार इससे देते हैं, दूसरा डबल स्लैश से आप देते हैं सिंगल कमेंट, या स्लैश स्टार स्टार स्लैश से देते हैं, या आप स्लैश और स्लैश से। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो बी है, डबल स्लैश आप लिखते हैं, उसके बाद आप कुछ भी कमेंट लिखें वो आपका आउटपुट में शो नहीं होगा। कमेंट का मीनिंग है जो आउटपुट में आपको इफेक्ट नहीं करेगा, तो वो आपका होता है कमेंट। तो इसमें आपके डबल स्लैश एंड मल्टी लाइन कमेंट आपका होता है इस फॉर्मेट में। मल्टी लाइन कमेंट आपका ये है, इसे बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। और ये आपका डबल स्लैश जो है वो सिंगल लाइन कमेंट है। ये आपका मल्टी लाइन कमेंट होता है इसमें स्टार एंड स्लैश। सो सी कमेंट टू लाइन विच मल्टी लाइन कमेंट और ब्लॉक कमेंट करेक्टर, ये मल्टी लाइन कमेंट है, एंड ये सिंगल लाइन आपका करेक्टर कमेंट है।
व्हाट इज आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज? आइडेंटिफायर क्या होते हैं आपके? नेम ऑफ द फंक्शन ऑफ वेरिएबल, दूसरा आता है आपका नेम ऑफ द मैक्रोस, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर और यूनियन, ने ऑल सभी। तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर स्पेशल कीवर्ड होते हैं, आपके ऑपरेटर होते हैं, जो भी आप सी के अंदर परफॉर्म करें वो सारे आपके एक टाइप से आइडेंटिफायर ही होते हैं। तो सब कुछ आपके क्या है इसमें? आइडेंटिफायर है, फंक्शन है, वेरिएबल है, मैक्रोस है, स्ट्रक्चर, यूनियन, आप क्लास फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं या यूजर डिफाइंड क्रिएट कर रहे हैं कुछ भी चीज़, वो आपके सारे क्या होंगे? आपके आइडेंटिफायर ही होते हैं। सो आइडेंटिफायर, जैसे आपने इंटीजर एज 25 लिखा तो हेयर एज इज आइडेंटिफायर, ये एज क्या है? एक आइडेंटिफायर है। और इंटीजर आपका टाइप है, ये भी एज अ क्या है? आपका कीवर्ड होता है, कीवर्ड भी आपका आइडेंटिफायर के अंदर ही आता है, तो ये आपका आइडेंटिफायर है। एंड आइडेंटिफायर में कंटेन, अब कोई भी एक आइडेंटिफायर अगर आप बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है? लेटर ए टू जेड इन बेसिक करेक्टर सेट, यूनिकोड, अल्फाबेट, करेक्टर, अदर लैंग्वेजेस, सब कुछ हो सकता है आपका, या अंडरस्कोर सिंबल, केवल अंडरस्कोर सिंबल कंटेन करता है, नंबर 0 to 9, यूनिकोड नंबर इन अदर लैंग्वेज, केवल नंबर ही एक्सेस करता है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो जो भी आपका आइडेंटिफायर होता है उसमें आपके कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, नंबर भी हो सकता है, खाली नंबर भी आपके हो सकते हैं, बट यूनिकोड फॉर्मेट में होना चाहिए आपका, अंडरस्कोर भी हो सकता है आपका, एंड अल्फाबेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट विद, आइडेंटिफायर को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं आप? आइडेंटिफायर स्टार्ट हो सकता है आपका, ये रूल होते हैं कुछ आइडेंटिफायर के, अल्फाबेट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इज राइट, अंडरस्कोर साइन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, एनी करेक्टर दैट कैन बी टाइप ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप कुछ भी टाइप करें उससे आप आइडेंटिफायर को स्टार्ट कर सकते हैं, या ऑप्शन ए एंड बी। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन राइट हैं, अल्फाबेट भी आपका स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से भी आप कर सकते हैं, बट कोई भी कीबोर्ड से आप टाइप कर रहे हैं वो आपका आइडेंटिफायर नहीं, नंबर से आपका कभी भी आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं होता है। तो कीबोर्ड से आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं वो आपका आइडेंटिफायर नहीं होता है। आइडेंटिफायर आपका होता है अल्फाबेट आप स्टार्ट कर सकते हैं या अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइडेंटिफायर इज जस्ट अ नेम given to function, variable, etc. Identifier name should contain only letter, number and underscore. Within number तो आप लिख सकते हैं, बट स्टार्ट आपका कभी भी नंबर से नहीं होगा। और कोई भी आप की प्रेस करें कीबोर्ड से वो आपका आइडेंटिफायर का फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर नहीं होगा। नंबर ऑफ कीवर्ड प्रेजेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके 32 कीवर्ड होते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास डिफरेंट, बट 32 कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड स्पेशल रिजर्व वर्ड होते हैं जिनकी डेफिनेशन, मीनिंग सब कुछ पहले से डिफाइन है। सो कीवर्ड आपके 32 होते हैं। 32 ओरिजिनली कंपाइलर आर इंडिविजुअल कंपनीज कैन इंक्लूड एंड यूज एक्स्ट्रा कीवर्ड। एक्स्ट्रा कीवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं, सच एज कीवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं डबल अंडरस्कोर माई कीवर्ड। देन इसके अलावा कीवर्ड आप लिख सकते हैं जितने भी आपके फॉर लूप हैं, वाइल है, इफ है, इसके अलावा गो टू है, ये सब क्या है? आपके कीवर्ड हैं जिनकी डेफिनेशन पहले से डिफाइन है, आपको डायरेक्टली यूज करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। साइज ऑफ टर्बो सी एंड सी प्लस प्लस कंपाइलर इज, टर्बो सी प्लस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाइलर होता है सी के प्रोग्राम रन करने के लिए। सो आपका जो इसका साइज होता है वो कितना होता है आपका? इसका साइज होता है आपका 16 बिट, ये 16 बिट का होता है आपका कंपाइलर। सो साइज ऑफ टर्बो सी कंपाइलर इज 16 बिट, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरी सी वेरिएबल मस्ट हैव, वेरिएबल जो होते हैं सी वो क्या होते हैं आपके? टाइप, उसका टाइप होगा, स्टोरेज क्लास होगी, या बोथ टाइप एंड स्टोरेज क्लास होगी, या आइदर टाइप और स्टोरेज क्लास होगी। तो हमेशा कोई भी आप वेरिएबल डिफाइन करें, एक तो उसका टाइप होगा और एक स्टोरेज क्लास होगी जहां उसे आप स्टोर करें। जैसे यस a C variable should have both type and storage class. For example, integer equal to 5. By default storage class is auto, क्योंकि auto इसलिए ले रहा है क्योंकि जो इंटीजर है वो ऑटो वैल्यू है, अगर आप इसके आगे ऑटो लिख देंगे तो भी ये रन करेगा प्रॉपर। तो हमेशा जो होती है कोई भी वेरिएबल आप डिफाइन करें तो उसका एक स्टोरेज क्लास होती है और एक टाइप होता है, टाइप आपका डेटा टाइप आप डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम आपको दिया गया है, इसका आउटपुट आपको बताना है। देखिए सबसे पहले इंट मेन लिखा है ऑटो, देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया ऑटो इंट इक्वल टू 10, कंफ्यूज नहीं होना है। बाय डिफॉल्ट आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं उससे पहले आप ऑटो लिख सकते हैं, ऑटो एक क्लास होती है आपकी ऑटो वैल्यू। सो इंटीजर इक्वल टू 10, ऑटो इंट इक्वल टू 15 दे दिया, प्रिंट कर दिया ए को, एंड आउटसाइड इस कर्ली ब्रेसेस के आउटसाइड हमने प्रिंट कर दिया %d a एंड रिटर्न 1। तो इसमें जो आउटपुट आपका आएगा वो क्या आएगा? देखिए यहाँ पर जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 15, और आउटसाइड अगर आप बात करें ए को प्रिंट किया है तो
कर्ली ब्रेसेस के बाहर आप इस ए को यूज नहीं कर सकते हैं, बाहर आपका यूज ये ग्लोबल वेरिएबल ही होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 10 आएगी आपकी। तो आपका जो रिटर्न रिजल्ट करेगा वो 15 एंड 10 यहाँ पर आउटपुट में शो करेगा। सो आपका जो आउटपुट यहाँ पर आएगा वो सी आएगा 15 एंड 10। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है एंड ये एक लोकल वेरिएबल हो गया जो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने राइटअप किया है। अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखते, ए की वैल्यू 15 करते, तो दोनों में आपका 15-15 आता है। बट अगर आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई चेंजेस करें तो कर्ली ब्रेसेस के बाहर अगर आप उसे यूज करेंगे तो वो एज अ क्या काउंट होगा आपका, वो आपका इनिशियल वैल्यू ही काउंट होगी जो उसके बाहर होगी आपकी। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा 15 एंड 10। सो इसमें ऑटोमेटिक और रजिस्टर वैल्यू है ब्लॉक, स्कोप एंड लाइफ। यहाँ पर स्कोप ऑफ वेरिएबल जो होती है वो ब्लॉक कर देता है आपका कर्ली ब्रेसेस, ब्लॉक स्कोप एंड मोस्ट रिसेंटली एंड डिफाइन टेक प्रेसिडेंस। इसका आपका जो कर्ली ब्रेसेस है इसके इस ब्लॉक, सो उसके बाहर की स्टेटमेंट यानी ये इसको कॉल करेगा एंड ये वाली वैल्यू तो आपकी सी को कॉल कर रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 एंड 10। चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इन ए इक्वल टू आपने लिखा है 12 प्लस 3 इंटू 5 प्लस डिवाइडेड बाई 4 माइनस 10। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से आपके इसमें ऑपरेटर कौन से हैं, ऑपरेंड कौन से हैं और ऑपरेटर क्या है आपका। सो देखिए यहाँ पर 12, 3, 5, 4 एंड 10 आर ऑपरेटर हैं ये नहीं। इसके अलावा ये ऑपरेंड है। ऑपरेंड क्या होते हैं? जैसे अगर मैंने लिखा है ए प्लस बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पर सी, ए एंड बी ये आपके हैं ऑपरेंड है, प्लस आपका ऑपरेटर है, इक्वल टू भी आपका एक ऑपरेटर है। सो इस वाले कंडीशन तो रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 इज ऑपरेंड, हाँ ठीक है, ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर है और इक्वल टू आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये गलत हो गया आपका। यहाँ पर इक्वल टू इंक्रीमेंट ये गलत है। नेक्स्ट ये ऑपरेंड सही है, ये आपके ऑपरेटर है, ये भी सही है और इक्वल टू आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होगा क्योंकि ये वैल्यू को आप क्या करें, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद सारी वैल्यू असाइन हो रही है ए के अंदर। सो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। सो सी आपका यहाँ पर राइट है। यहाँ पर इसने असाइनमेंट ऑपरेटर बोला है, लॉजिकल ऑपरेटर बोला है, ये गलत है। लॉजिकल नहीं है कि आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर है। सो नाउ ऑपरेटर परसेंट इन सी लैंग्वेज इज कॉल्ड। सो इसे बोलते हैं आपका मॉडुलस ऑपरेटर होता है। ये केवल आपका रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है अगर आपने इंटीजर वैल्यू ली है। तो परसेंटेज ऑपरेटर नहीं है, क्वोशिएंट ऑपरेटर ये भी नहीं है, मॉडुलस डिवीजन। सो मॉडुलस आपका ऑपरेटर ये है, सी ऑप्शन है इसका। जैसे फॉर एग्जांपल परसेंट इज कॉल्ड मॉडुलस और मॉडुलर और मॉडुलो डिवीजन ऑपरेटर इन सी, इट गिव द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। सो जैसे आपने इंटीजर इक्वल टू 11 मॉडुलस 10 किया हुआ है, जब आप डिवाइड करेंगे 4 से 11 को तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पर बच गया आपका 3। तो अगर आप लिख रहे हैं 11% 4, तो इस केस में जो आपका आता है वो आता है रिमाइंडर वैल्यू, क्योंकि आपने इंटीजर वैल्यू लिया हुआ है इसको। और अगर आप 11 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो उस केस में आपका क्वोशिएंट वैल्यू आएगी यानी 2। तो ये आपका होता है मॉडुलो ऑपरेटर। सो ये 15 क्वेश्चन थे आपके सी लैंग्वेज के, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू स्टूडेंट।